हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वंडरफुल वेस्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहले हम करते हैं न्यू फ्रेज इन अ फिक्स। अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें से भागना भी मुश्किल हो। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, अचानक कुछ सोचना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखो एक अचानक कुछ ऐसा जो हैरान कर दे। ट्रेडिशनल फीस्ट, किसी खास मौके पर बनाया गया स्पेशल मील, भोजन। नाउ क्वेश्चन आंसर। व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, महल में किस चीज़ की तैयारी चल रही थी। देयर वर प्रिपरेशन फॉर ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस, महल में बड़े से दावत की तैयारी चल रही थी। क्वेश्चन 2, वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, जो महाराज हैं वो क्यों गए थे किचन में दोपहर में। आंसर, महाराज वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून टू सर्वे, वो देखने गए थे, सुपरविजन करने गए थे, निरीक्षण करने गए थे। क्वेश्चन 3, व्हाट हैड द कुक प्लान्ड टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द स्क्रैप्स, कुक ने तो उनको फेंकने का सोच रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of avial in the box below. avial बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। चिलीज और कोकोनट, गार्लिक, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कर्ड, पॉट जिसमें कि हम बनाएंगे, और करी लीव्स, ये सब हमें चाहिए एवियल बनाने के लिए। और जो चीज़ नहीं चाहिए वो है ग्राउंड नट, हमें नहीं चाहिए, रोस्टेड पीनट्स, ब्रोकन बैंगल्स, वुड, बास्केट, ये सब हमें नहीं चाहिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट तो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, किंग ने, राजा ने ऑर्डर किया था डिनर का महल में, तो ये ट्रू है। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर, इससे पहले किसी ने भी अवियल के बारे में ना सुना था और ना ही चखा था, ये भी ट्रू है। द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल्स स्क्रैप्स, कुक ने कुछ अलग डिश सोच रखी थी वेजिटेबल स्क्रैप्स से बनाने के लिए। नो, ये फॉल्स है। अवियल की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनको आपको राइट ऑर्डर में लिखना है। नंबर 1 पे आपका आएगा वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, पहले उनको धोएंगे, साफ करेंगे सारे वेजिटेबल्स के टुकड़ों को। नंबर 2 पे आएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। नंबर 3, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। नंबर 4, whip some curd and mix it in. Number 5, pour some coconut oil on top. Number 6, decorate with curry leaves. एंड नंबर 7, एवियल इज रेडी। सबसे पहले हमने क्या किया, वॉश की सारी वेजिटेबल बिट्स को, क्लीन किया, उसके बाद हमने वेजिटेबल स्क्रैप्स को लॉन्ग स्ट्रिप्स में, लंबी लंबी पट्टियों में कट किया। नंबर 3 पे हमने थोड़ा कोकोनट और ग्रीन चिली और गार्लिक को ग्राउंड किया, मतलब पीसा थोड़ा सा। फिर 4th नंबर पे हमने दही फेंट के डाला उसमें। 5th नंबर पे थोड़ा कोकोनट ऑयल डाला। 6th पे करी लीव्स से उसको डेकोरेट किया, और 7 नंबर पे आपका एवियल रेडी। गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल, आप जब स्कूल से घर जाते हो तो कौन कौन से काम करते हैं। नीचे जो वर्क आपके लिखे हुए हैं इनमें से आपको
सीक्वेंस में लिखने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आप क्या काम करते हैं, ऐसे 5 पॉइंट्स आपको इसमें से छांट के लिखने हैं। फर्स्ट, आई पुट अवे स्कूल बैग, सबसे पहले हम स्कूल बैग अलग रखेंगे। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, फिर हम अपनी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करेंगे। नेक्स्ट, आई वॉश अप, फिर हम वॉशरूम जाएंगे, अपने हाथ मुंह धोएंगे। आफ्टर दैट आई हैव लंच, और उसके बाद हम लंच करेंगे। और फाइनली आई चैट विथ मम्मी अबाउट स्कूल, और फिर हम मम्मी से अपनी स्कूल के बारे में बातें करेंगे। अब और भी पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं, उनको हम उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद आप वॉच टीवी, स्लीप फॉर अ वाइल, थोड़ी देर सोएंगे भी, डू द होमवर्क करेंगे, गो टू प्ले, खेलने जाएंगे, रीड अ स्टोरी बुक, और फिर पैक स्कूल बैग, फिर सुबह के लिए हम अपना स्कूल बैग पैक करके रखेंगे। लेट्स टॉक। महाराजा जो थे वो एक वाइज पर्सन थे, है ना, बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो उन्होंने आइडिया दिया कि भाई वेजिटेबल स्क्रैप्स को हमको फेंकना नहीं है, उसे हमें यूज़ करना है। जब ऐसा ऑर्डर दिया तो जो कुक था उसने कुछ नया बनाया। अब आपको भी कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि घर में और स्कूल में ऐसे ही फेंक दी जाती है, मगर आप उन वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छा सा बना सकते हो। अब आप सोचो क्या चीज़ें हैं जो आप डेली ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। न्यूज़पेपर हैं, स्क्रैप पेपर्स हैं, पेपर के पन्ने हैं, सीड्स ऑफ फ्रूट्स है ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आप सोचेंगे और उस वेस्ट मटेरियल से आप क्या बना सकते हैं। एक से एक क्राफ्ट के आइटम आप बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, है ना। तो 4-4 के ग्रुप में आप बैठकर सोचेंगे और उसमें से क्या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ये आप डिसाइड करेंगे। एंड पुट अप योर फाइंडिंग ऑन द क्लास बोर्ड, और फिर आप उसको अपनी क्लास का जो बोर्ड है वहाँ पे कुछ ऐसा सैंपल बना के लगाएंगे। वर्ड बिल्डिंग, पेयर वर्क, सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, कुछ शब्द जो होते हैं वो एक से ज़्यादा मीनिंग निकलती है उनसे, तो उनके आपको बताना है। डिक्शनरी में आपको उसके रिलेटेड एक वर्ड के कई मीनिंग आपको मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए किया हुआ है, जैसे पॉइंट, तो पॉइंट जो है वो एक नाउन भी है। अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप, जब हम कुछ डॉट सा लगा देते हैं तो वो भी पॉइंट होता है। कुछ लिखते वक्त लास्ट में पॉइंट लगाते हैं, वो भी आप फुल स्टॉप जो लगाते हैं। डेसिमल में भी पॉइंट लगता है। द नंबर यू स्कोर इन अ गेम, जब आप गेम्स में कुछ स्कोर करते हो तो बोलते हैं ना इतने पॉइंट बने हैं। वर्ब, टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग, इसकी वर्ब भी बन गई पॉइंट की ही। वर्ब माना क्रिया की, पॉइंट मतलब हम बोलते हैं ना राजा ने पॉइंटेड किया, उस तरफ की इशारा किया कि ये जो चीज़ है ये फेंकना नहीं है, तो दैट इज़ यहाँ पे पॉइंट को वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो रहा है और वर्ब एक नाउन के तौर पे भी यूज़ हो रहा है। आपका इस तरह के और वर्ड यहाँ पर आपको मिल रहे हैं नीचे, तो उनको आपको देखना है और एक लिस्ट बनानी है। ग्राउंड, ग्राउंड भी एक नाउन भी है, तो नाउन की तरफ जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ, बेस, और ग्राउंड आप प्ले ग्राउंड के लिए भी यूज़ करते हैं। एन एरिया विच इज़ यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक एरिया जो किसी खास पर्पस के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ ऑल्सो ग्राउंड। अब वर्ब के तौर पे पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, जैसे ग्राइंड पीसना, उसी का जो पास्ट टेंस हो गया वो हो गया ग्राउंड। उसने पीसा ना, ग्राउंड किया कोकोनट को और चिलीज़ और गार्लिक को। कट इनटू ग्रेन्स और पाउडर, किसी चीज़ को हम मिक्सी में बिल्कुल ग्राइंडिंग करते हैं ना बिल्कुल, तो दैट इज़ ऑल्सो ग्राउंड। तो यहाँ आपका क्रिया भी हो गई वर्ब में। सर्वे, तो सर्वे जो है वो नाउन है। अ जनरल लुक एट एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जो सर्वे हुआ। वर्ब के तौर पे एग्जामिन करना, लुक केयरफुली, टेक अ जनरल व्यू ऑफ, तो ये सब आपका वर्ब में आ गया। स्क्रैप, नाउन के तौर पे अ फ्रेगमेंट, वेस्ट मटेरियल, और वर्ब डिस्कार्ड एज यूजलेस। स्ट्रेनली, तो एडवर्ब में स्ट्रिक्टली या सेवरली, ये एक एडवर्ब हो गया, है ना।
स्ट्रेनली जो है विशेषता हो गई स्ट्रिक्टली की, स्ट्रिक्टली, और उसका जैसे स्ट्रेनली मतलब एकदम आदेश के रूप में किसी ने कहा तो वो एडवर्ब हो गया, वर्ब की विशेषता। टेम्पटिंग भी एडजेक्टिव है, किसी चीज की विशेषता हो गई। एल्यूरिंग, इंड्यूसिंग। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग, ड्रॉपिंग अ few letters from the root word, some are done for you। अब यहाँ पे आपको ये जो टेबल दी हुई है इसमें जो मेन वर्ड है उसके किसी अक्षर को हटा के और उसको हमको नए शब्द बनाने हैं, उसमें कुछ नया ऐड करके। जैसे पाउंड से क्या क्या बन सकता है, पाउंड से पाउंडेड, पाउंडिंग, ये दो वर्ड बन रहे हैं। ट्राई से ट्राइड और ट्राइंग, लार्ज से लार्जर और लार्जेस्ट, टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर और टेस्टियस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टेयरिंग, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट। Do any of these words use all of four ending? तो फोर एंडिंग कौन कौन से वर्ड है जिनमें चारों आ रहे हैं, वो है टेस्टी एंड क्लीन, उसमें चारों वर्ड बन रहे हैं आपके। फाइंड आउट, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम। वो फूड के नाम आपको बताने हैं जो आपके घर में बनते हैं फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल, त्योहार पे या दावत के लिए, हलवा या खीर। When you are unwell, जब आप बीमार हो तो खिचड़ी और दलिया। एवरीडे तो दाल, चपाती, राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स, और जो आपके यहाँ डेली बनता है वो आप लिख सकते हैं। शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है तो आपको पता चलेगा कि एक दूसरे के यहाँ क्या क्या बनता है। अवियल is a dish made in Kerala. Do you have a similar dish in your state made from a mix of many vegetables? अवियल जो डिश है वो केरला में बनती है। अब आपके स्टेट में बहुत सी वेजिटेबल्स मिला के कौन कौन सी डिश बनती है, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको। अब हम देखें तो अनकुट पे हमारे यहाँ मिक्स वेजिटेबल्स और सारे पल्सेस वगैरह का एक बनता है, उसको हम अनकुट भोग बोलते हैं। पाव भाजी में भी हम बहुत सारी सब्जियां मिलाते हैं भाजी में, और मिक्स वेजिटेबल्स बनती हैं, मिक्स वेज दलिया बनता है। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक इट। अब आप मम्मी से पूछ के इनके इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे। राइट डाउन द रेसिपी, और कैसे बनाते हैं वो लिखेंगे। Present attractively and display on the class board. You can draw and stick picture too. जो आपने बनाया है उसकी सुंदर सी पिक्चर आप अपने स्कूल बोर्ड पे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ एक कहानी दी है, संथाल की लोक कथा है ये, बैम्बू करी। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू, बांस, लकड़ी से बनी कोई डिश आपने कभी खाई है? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. अब आप स्टोरी में देखें कि बैम्बू का कौन सा पार्ट है जो पकाया जाता है और खाया जाता है। वन टाइम, एक बार क्या होता है, एक संथाल दूल्हा होता है वहाँ संथाल का ही, तो वो उसकी मदर इन लॉ के यहाँ, अपनी सास के यहाँ जाता है, और उनकी सास ने एक स्पेशल डिश बनाई होती है जब वो उनसे मिलने गया था तब। तो दूल्हा जो होता है, ब्राइड ग्रूम, वो कहता है कि ये करी बहुत टेस्टी है, क्या ये किससे बनाई है आपने? तो उसकी सास ने कहा कि ये बांस की तरफ, वो जो एक बांस का दरवाज़ा था ना उसकी तरफ उसने ऐसे इशारा किया, पॉइंट किया और कहा कि इससे बनी है। अगले दिन जब वो निकलने लगा तो उसको याद आया कि उसके गांव में तो बांस है ही नहीं। तो उसने क्या किया, उसने उसके घर का, उसकी सास के घर का जो वो दरवाज़ा था वो ही वहाँ से हटा लिया और उसे अपने साथ लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। उसने अपने घर जाकर अपनी वाइफ को कहा कि तुम अब इस बांस की कड़ी बनाओ। अब वो चौंक गई, इतना पूरा दरवाज़ा उसने लाके रख दिया। उसने कहा बांस के दरवाजे की कड़ी कैसे बना सकती हूँ?
तो उसने दूल्हे ने कहा कि मैं बांस काट कर तुम्हारी मदद करूँगा, मैं इसमें से काट के देता हूँ तुमको और फिर तुम उसकी कढ़ी बनाना। उसकी वाइफ ने उसको बॉईल किया और बॉईल किया, मगर जब उसके हस्बैंड ने उसको चखा तो उसने कहा कि तुमको खाना बनाना ही नहीं आता है। उसको ये आता कि उसकी सास ने बहुत टेस्टी कढ़ी बनाई थी बैम्बू से। उसकी पत्नी ने और उसमें पानी डाला, फिर और बॉईल किया, कहा अब भी बहुत हार्ड है, मैं इसको नहीं खा सकता हूँ। उस दिन शाम को उसके जो इन लॉज थे वो उनसे मिलने आए और उनकी ये सब बात सुन के उनकी मूर्खता पे बहुत हंसे। सास ने कहा मैंने बैम्बू शूट से करी बनाई थी, जो कि एक पौधा उगता है, जो एक कच्चा सा पौधा होता है, उसको अपन कैसे भी तोड़ सकते हैं, पका सकते हैं और वो बहुत सॉफ्ट होता है, ना कि मैंने इस दरवाजे से ये कड़ी बनाई थी। तो यह थी संथाल की लोक कथा। नाउ क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। Number 1, the bridegroom left with the door of his in-laws house because it was made of dash and there was no bamboo in his village. वो किस चीज़ को लेके गया था? वो बैम्बू को। एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, क्योंकि उसके गांव में बैम्बू नहीं था, तो वो वहाँ से वो जो डोर था बैम्बू का वो ही लेके निकल गया। द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज इट वॉज टू हार्ड। वो नहीं खा पा रहा था उस कड़ी को क्योंकि वो बहुत हार्ड थी। वर्ड हंट, fill in the blanks with words from the story. The bridegroom went to visit his mother-in-law. कहाँ गया था? mother-in-law के घर गया था. The mother-in-law pointed dash the dash door at the bamboo door. He stayed the night dash his in-laws. उसने रात कहाँ बिताई? with his in-laws. He carried the dash dash back with him. क्या लेके वो आया वहाँ से? Bamboo door. The curry was made dash bamboo shoots. किससे बनी थी? From bamboo shoots से. Now say loud. ये आपको जोर से बोलना है. Impatient, delicious, boiled, chopped, बैम्बू, बिगेन। समझ में आया आपको कंप्लीट? अब आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।